सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं कि अंग्रेजी की एक कहावत है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करना। आप दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं को कंपेयर कर रहे हैं। आरएसएस पर बैन डेफिनेटली लगा था, लेकिन नाथूराम गोडसे के द्वारा किए गए एक अपराध की वजह से लगा था। आरएसएस के ऊपर कोई टेरर आउटफिट होने का इल्जाम नहीं लगा था। टेरर आउटफिट होने का उनके ऊपर कभी शक भी नहीं था, क्योंकि 1925 में आरएसएस की स्थापना देश को देश विरोधी जो एक्टिविटीज है उनसे बचाने के लिए की गई थी। खैर ये अलग विषय हो जाएगा। स्वयं सेवकों ने अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव किया है कि वो हमेशा देश के लिए खड़े रहते हैं। से मैं एनआईए को, ईडी को, स्टेट एजेंसीज को और भारत सरकार को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहती हूं और धन्यवाद करना चाहती हूं एक भारतीय नागरिक होने के नाते, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कहीं भी कुछ भी एंटी नेशनल हो रहा है, चाहे वो सीएनआरसी के विरोध में मुसलमानों को भड़काना हो, चाहे वो दिल्ली दंगे में दिल्ली वासियों को मारना हो, कर्नाटक में मुसलमान बच्चियों को शिक्षा से दूर करने के लिए वरगलाना हो, या फिर प्रोटेस्ट के नाम पर मुसलमान बच्चों को भड़काकर सड़कों पे उतारकर उनसे अपराध करवाना हो। हर एक्टिविटी में प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर पीएफआई का हाथ पाया गया है। आज जो लोग रुदाली बने हुए हैं और रो रहे हैं कि पीएफआई क्यों बैन कर दी, ये लोग पिछले कई सालों से टीवी डिबेट्स पर यही कह रहे थे। जैसे भी रिजवान भाई ने बोला कि पीएफआई बैन करिए, आप करते क्यों नहीं है, बैन करिए। आज जब पीएफआई बैन हो गया है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? झूठ बोलकर नहीं चलेगा काम। हाजिक भाई, मेरे डिबेट में कई लोगों ने कहा है कि पीएफआई बैन करे, ये तो सरकार का काम है अगर ये लोग आतंक से जुड़े हैं। हाजिक भाई, मैं बता रहा हूं, मेरे डिबेट में लोगों ने बैठकर कहा है कि पीएफआई सरकार कभी बैन नहीं करेगी। ये नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ संगठन है, ये बीजेपी का संगठन है। बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए पीएफआई का इस्तेमाल करती है। ये बीजेपी की बी टीम है। ये सारी बातें लोग कहकर जाते थे, आज बैन हो गया तो ये कहने लगे कि अरे ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। मेरे शो है सर, उसमें लोगों ने पीएफआई को बीजेपी की बी टीम बताया है। मुसलमान बच्चों तक, युवाओं तक पहुंचाना चाहती हूं, पीएफआई पर बैन मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। पीएफआई पर बैन एक्चुअली मुसलमानों का साथ देगा, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन या जो टेरर फंडिंग होती है ये मजहब के नाम पर तो करते हैं, लेकिन मजहब के लिए नहीं करते हैं। ये मुसलमान बच्चों को तो वरगलाते हैं, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, कहीं विक्टिमाइज करते हैं, कहीं डराते हैं, कहीं भड़काते हैं, कहीं देश से तोड़ते हैं, कहीं मानसिक कंट्रोल करके भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्लाम के लिए नहीं करते हैं भाई। पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहां पर पैसा रुक जाएगा वहां पर जितने भी लोग ये मुस्लिम यूथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नहीं करेंगे। मजहब के नाम पे आतंकवाद एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन गया है भैया। आपको ब्रेन वॉश करके टेररिस्ट बनाते हैं ये, उसके बाद वॉर्स जनरेट करते हैं, कहीं हथियार बेचते हैं, कहीं कुछ करते हैं, सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। आज अगर ये पैसा बंद हो जाएगा तो इनका इस्लाम को मोहब्बत करने का जो ढोंग रचते हैं ना, वो भी बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी जीत है। मदरसों में, सुशांत जी एक लास्ट बात बोल के अपनी बात खत्म कर रही हूं, माइनॉरिटी के नाम पर कितने सारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वाले लोग मदरसे खोल लेते हैं। मुसलमान बच्चों के नाम पर पैसा बटोर के लाते हैं, कहीं विदेशों से लाते हैं।